मुझे जीवन भर न हो। मैं जीवन भर आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। भगवान प्रहलाद की भक्ति का वरदान दिए और अंतर्ध्यान हो गए। हमें हमेशा अपने घर के कामों से फुर्सत तो नहीं मिलता, लेकिन जब भी थोड़ा सा फुर्सत मिले भगवान का भजन करना चाहिए। जब भी फुर्सत मिले, हम दुनिया में आए हैं तो हमारी जवाबदारी बनती है कि हम अपने घर के, अपने परिवार के, अपने बच्चों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य का हम निर्वाह करें। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है और जिनके दिए हुए हवा को हम सांस लेके जी रहे हैं, जिनके दिए हुए जल को पी रहे हैं, जिनके दिए हुए अन्न को खा रहे हैं, जिनके दिए हुए फल को खा रहे हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं, उस परमात्मा को भी कम से कम 24 घंटा में जितना भी समय हमसे मिले हम याद करें, भगवान का भजन करें, भगवान की स्तुति करें। लेकिन अजीब बात तो ये है कि भगवान को हम लोग भी याद तो करते हैं, लेकिन कब जब हमारे ऊपर दुख आता है तब। हम जब सुख में रहते हैं तब भगवान को भूल जाते हैं। केवल दुख के समय ही हमें परमात्मा याद आते हैं, बाकी समय हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं। और यही कारण है हमारे दुख आने का, दुखी होने का, क्योंकि भगवान को भूल जाना सबसे बड़े दुख का कारण होता है। बिल्कुल यही स्थिति एक हाथियों के राजा गजेंद्र की है। जैसे हम लोग दुख में याद करते हैं, एक कवि लिखे हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, दुख काहे को। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। कबीरा तो दुख काहे को। दुख में ही हम भगवान को सुमिरन करते हैं, सुख में तो हम भगवान को भूले रहते हैं। यही हाल है त्रिकुट पर्वत में रहने वाले राजा गजेंद्र का। ये हाथियों का राजा है। जब भी ये अपने परिवार को लेकर जंगल में निकलता तो जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं सब इनका जयकारा लगाते थे। हाथियों को नहाने का बहुत शौक होता है। एक बार ये जंगल के सरोवर में अपने परिवार के साथ गए और जाके स्नान करने लगे। अब एक हाथी नहाता है तो तालाब की क्या हाल होती है, और जहां 10 हाथी नहाएंगे वहां उस तालाब का क्या हाल होगा। अपने परिवार के साथ ये सरोवर में स्नान करने चला गया, पूरा पानी गंदा हो गया। तो उस तालाब में रहने वाला जो मगर है, ग्राही, वो सहन नहीं कर पाया।